Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is direct and indirect speech. तो बच्चों yesterday we discussed the rules. कौन कौन सी rules हैं, कैसे आपको change करना है from direct to indirect speech. और जैसे मैंने आपको बताया था कि speaker या रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच जो है आपको मार्क करनी चाहिए या आपको यू शुड नो कि किसी भी सेंटेंस में स्पीकर कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है या रिपोर्टेड स्पीच क्या है. और इनडायरेक्ट में हमें जो है इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके दैट यूज करना है. तो ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस और आज हम जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे. और कौन सा टेंस की कैसे चेंज होता है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट है तो पास्ट एंड डेफिनेट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, या प्रोनाउन को चेंज करना है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब की अकॉर्डिंग जो है यू हैव टू चेंज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. और भी रूल्स जो है हमने डिस्कस करे थे. अगर कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई डाउट होता है तो आप लोग जो है कोई भी क्वेश्चन यू कैन पुट एट एनी टाइम. क्लियर. तो अभी हम इसी को लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक. तो बच्चों ये हमने देखा था कि किस तरह से हमें टेंसेस चेंज करने हैं, ये रूल्स हमने डिस्कस करे थे. और किस तरह से प्रोनाउंस को आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. क्लियर. लेकिन हमने देखा था कि किस तरह से जो है हमने डिस्कस करा था यस्टरडे भी डिस्कस कि अगर हमारा इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस तो आपको जो है किस तरह से कोई भी चेंज नहीं करना है. अगर इफ जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है आर बी प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होगा तो आपको कोई चेंज नहीं करने हैं. टेंस में प्रोनाउंस चेंज होंगे बट नो चेंज इन द टेंस ऑफ अ रिपोर्टेड स्पीच. तो यहाँ पे आप वर्ब को चेंज करेंगे बट यहाँ पे टेंस को चेंज नहीं करेंगे. चेंज ऑफ प्रोनाउंस हमने देखा था कि किस तरह से आपको चेंज करना है. वी को दे में, माई को हिज और हर में, आई को ही शी इट में. तो ये अकॉर्डिंग आपको लर्न करने हैं. सिमिलरली चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम वर्ड्स कैसे चेंज करने हैं. टुडे है तो दैट है, दिस है तो दैट, नाउ है तो देन, दिस मॉर्निंग दैट मॉर्निंग, यस्टरडे द प्रीवियस डे. तो इस तरह से आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है. ये ऑलरेडी वी डिस्कस यस्टरडे. इस तरह से आपको टेंसेस को चेंज करना है. प्रेजेंट को पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और कौन से अनचेंज रहने. एवरीथिंग इज रिटन हियर इन दिस स्लाइड. तो आप जो है इसको देख लें और लर्न करें. सेकेंड हमने देखा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस किस तरह से चेंज होता है. ये हमने जो है कल करा था कि शी सेड तो क्या है, आई वर्क इन अ हॉस्पिटल. तो दिस इज योर प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस. और प्रेजेंट एंड डेफिनेट में हमने देखा था कि किस तरह से पास्ट एंड डेफिनेट में चेंज हो जाता है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है. तो ये ऑलरेडी हम जो है कल डिटेल में यस्टरडे वी डिस्कस. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पास्ट टेंस. क्लियर. प्रेजेंट परफेक्ट जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इनटू पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में जो है चेंज होता है. जैसे फॉर एग्जांपल शी सेड आई हैव बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 days. अब यहाँ पे जो हमारा टेंस है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे, she said I have been working in a school. तो सेम यहाँ पे हम कैसे चेंज करेंगे, I को she. तो she had been working in a factory for 2 days. तो क्या होगा बच्चों, she said that she had been. तो जो हमारा क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, he has been waiting for his brother for 3 hours. अब यहाँ पे आपको ही चेंज नहीं करना है कि डेविड सेड. तो यहाँ पे क्या होगा कि डेविड said that he had been waiting for his brother for 3 hours. तो have का क्या हो जाएगा बच्चों, had. They said we have been living in America since 2013. So they said we का क्या हो जाएगा, they had been living in America. They had been. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, they had been living in America
सिंस और सिंस और फॉर का आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि कब हम जो है इसको यूज करते हैं। सिंस को हम जब एग्जैक्ट डेट बोलते हैं या एग्जैक्ट ईयर बोल रहे हैं, एट दैट टाइम वी यूज सिंस। और अगर अनसर्टेन रहता है देन वी यूज फॉर। क्लियर? तो दे सेड दैट दे हैड बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 2013। क्लियर? नाउ कम टू द पास्ट टेंस। अब हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया और आपने देखा कि हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, राइट? तो अब हम आज जो है टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पास्ट टेंस कि हाउ टू चेंज द स्पीच फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? तो पास्ट टेंस में पहले हम लिखेंगे यहाँ पे पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। तो पास्ट एंड डेफिनेट को किसमें चेंज करते हैं आप? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट में हम किसको चेंज करते हैं? अभी आपने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि कौन सा टेंस किस में चेंज करना है, ये ऑलरेडी हमने लिखा है स्लाइड में, आप उसको लर्न करें। क्लियर? यहाँ क्या है बच्चों? ही सेड आई स्टार्टेड अ जॉब। तो आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। अब ये किस में चेंज करना है आपको? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट के रूल क्या है बच्चों? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज करते हैं। तो बी2 से आपको किस में चेंज करना है? हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ही सेड आई स्टार्टेड अ जॉब। तो आई किस में चेंज करना आपने? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो सेड क्या है आपका? रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे आप लिख ले। तो शुरू शुरू में जो है आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये आपका आरवी है और आरवी का सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही सेड आई स्टार्टेड अ जॉब। तो क्या हो जाएगा बच्चों? he said that कंजक्शन क्या यूज करना है आपको? that कंजक्शन यू हैव टू यूज। it became क्या बन जाएगा ये? he said that he had started a job। तो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं? had एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो it became क्या बन जाएगा ये? he said that he had started a job। तो had के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। Similarly, in the next sentence, she said, I bought। तो यहाँ पे भी ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? she के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा? she said that she had bring bought। तो bought का थर्ड फॉर्म भी bought होती है, सेकंड फॉर्म भी bought। तो she bought a new car। तो क्या हो गया बच्चों यहाँ पे? she said that she had bought a new car। तो आपको क्या करना है? पास्ट एंड डेफिनेट को किस में चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। नेक्स्ट इज दे सेड। अगेन वी को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? हमने दे के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? दे सेड दैट दे वेंट टू दे हैड गॉन। यहाँ पे वेंट का क्या हो जाएगा? ये V2 है। यहाँ पे हमें किसको चेंज करना है? स्टार्टेड, बॉट और वेंट को। तो थर्ड फॉर्म यूज करनी है और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है आपको? हैड। तो हैड स्टार्टेड, हैड बॉट, हैड गॉन। तो दे हैड गॉन टू अ मार्केट। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ? दे सेड दैट दे हैड गॉन टू अ मार्केट। नेक्स्ट इज ही सेड टू मी यू डिडंट हेल्प मी। तो यू तो किससे यहाँ पे होगा क्या बच्चों? he said to me that। अब क्योंकि मेरे को बोला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I क्या आएगा? I had not helped। तो यहाँ पे you किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? I के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो he said to me that I had not, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है ये, तो I had not helped help। तो हेड के साथ क्या आता है? थर्ड फॉर्म V3 हेल्प हिम, राइट? तो यू डिडंट हेल्प मी। तो यहाँ पे जो मी है वो किसके लिए है? ही के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हिम। यहाँ पे मी किसके लिए? यू के लिए है। तो यहाँ पे
इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आई, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, और यहाँ पे मी जो है ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, दैट इज वाई यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हिम। तो हेल्प V3, ये भी V3 एंड दिस इज योर V3, और ये क्या है आपके हेल्पिंग वर्ब, हेड हेड हेड, राइट। तो इस तरह से आपको पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या होता है बच्चों, कि कोई भी काम है आपका क्या है, परफेक्ट है, कंप्लीट है। तो परफेक्ट टेंस क्या होता है आपका, कंप्लीट, इट मींस यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क इन पास्ट, क्लियर। नेक्स्ट है पास्ट प्रोग्रेसिव। अब प्रोग्रेसिव किसको बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें चेंज करेंगे पास्ट, तो सिंपल सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो किसमें करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो डिफरेंस देखें यहाँ पे, सिंपल सा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसको हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, सिंपल पास्ट में was, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं, was, were प्लस V4 और ing form of the verb, clear. But when we change the sentence from direct to indirect speech, तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, had been प्लस V4। तो क्या ऐड करना है आपको, had been, किसमें, was और were किसमें चेंज करने हैं, had been में, क्लियर। सेम V4 आपको यूज करना है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द या ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। Let's see the first sentence. He said, I was writing a letter. कि उसने क्या कहा कि मैं एक पत्र लिख रहा, एक पोएम लिख रहा था, राइट। अब हम इसको इनडायरेक्ट में बोलेंगे कि वह, राइट। तो ही किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये आपका आरबी है, तो आरबी के अकॉर्डिंग जो है, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ये पूरी क्या है बच्चों आपकी इन्वर्टेड कॉमर्स में, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है बच्चों, आई, किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आई का क्या हो जाएगा बच्चों, ही, तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन राइटिंग अ पोम। तो ही सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग, तो यहाँ पे जो हमने लिखा है वही हमने यहाँ पे फॉलो कराया है कि he had been writing a poem, clear. Next is the kids said. अब यहाँ पे kids क्या है आपका, प्लूरल है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, the kids said, तो B किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हमारे kids से। The kids said that they, क्या आएगा यहाँ पे, they, क्योंकि kids क्या है आपका, प्लूरल है, had been playing a game, क्या होगा बच्चों, the kids said that they had been playing a game. तो present past continuous tense इसमें change हो गया बच्चों, past perfect continuous tense। तो past perfect tense क्या होता है, past perfect continuous tense, it is the combination of two tenses। कौन कौन से हैं, एक perfect है और एक continuous है, एक complete है और एक क्या है, incomplete है। तो it is the combination of two tenses, that is your continuous tense और सेकंड इज योर परफेक्ट टेंस। एक को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट और एक को बोलते हैं कंप्लीट, क्लियर। तो यहाँ पे दोनों का मिक्सचर है कि हैड बीन और राइटिंग दोनों यहाँ पे यूज करना है, तो दैट के साथ, राइट। तो दे हैड बीन प्लेइंग अ गेम। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज दे किसके अकॉर्डिंग चेंज होना है हमारा, वी अकॉर्डिंग टू दैट। तो दे सेड दैट दे हैड बीन वॉचिंग अ मूवी, क्लियर। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो हमने टेंसेस बताए थे उसको माइंड में रखना है अपने, जो यहाँ पे टेंसेस बताए थे उसको आपको माइंड में रखना है। तो अभी हम कौन सा कर रहे हैं बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट हमने कर लिया है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करा था। अभी हम जो कर रहे हैं दैट इज योर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको
याद करना है कि कौन सा टेंस अगर डायरेक्ट में होगा तो इनडायरेक्ट में उसको किस में चेंज करना है. दैट इज योर अकॉर्डिंग टू दिस, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, दिस एट दैट, दैट, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, दैट they had been watching a movie. तो कंजक्शन दैट यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे दैट लगाना है आफ्टर दैट. नेक्स्ट इज योर she said I was not making a noise. यहाँ पे भी she को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, I को अकॉर्डिंग टू she, क्योंकि she जो है सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का. तो she said that she had been making a noise. क्या होगा बच्चों, she said that she had been making a noise. तो ये सिंपल सा हमने देखा कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, was और were की जगह हमें क्या यूज करना है, had been. अदरवाइज जो हमारी राइटिंग है ये सेम है, राइटिंग, प्लेइंग, वॉचिंग, मेकिंग, ये क्या हमारी फोर है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये सेम रहेगी. हमें क्या चेंज करना है, was और were की जगह इंस्टेड ऑफ दैट क्या यूज करना है आपको, had been, राइट. तो इट इज वेरी इजी. अगर आपको समझना है, वर्ड्स को कैच करना है, तो इन चीजों को आपको नोटिस करना है और उसको रिवाइज करना है. क्लियर. तो सिंपल सा है, was और were किस में चेंज होंगे, had been में. V4 जो है इट रिमेन सेम. ये था हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट इज योर पास्ट परफेक्ट. अब पास्ट परफेक्ट क्या है बच्चों, पास्ट परफेक्ट जो है इनटू पास्ट परफेक्ट. इसमें आपके कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, नो चेंज इन टेंस, इसके टेंस में रिपोर्टेड स्पीच के. राइट, कोई चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में. क्लियर. तो सिंपल सा है, दे सेड वी हैड वन द गेम. अब हमारे प्रोनाउंस जो चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, बट जो हमारा टेंस है तो जो लिखा है वही हम जो है फॉलो कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे हमारा हेड है और थर्ड फॉर्म है V3, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट में भी क्या रहेगा आपका, हेड प्लस V3, राइट. कोई चेंज नहीं करना है आपको, सिर्फ चेंज किसमें होगा, हमारे प्रोनाउंस में. तो V का क्या हो जाएगा, दे. I का क्या हो जाएगा, he. I का क्या हो जाएगा, अगेन he according to this, and यहाँ here it is she, right. तो क्या होगा फर्स्ट का बच्चों, they said that they had won the game. तो they said that they had won the game. नेक्स्ट क्या है, he said I had gone to home. He said that he had gone to home. तो हम क्या देख रहे हैं कि जो टेंस है इट रिमेन सेम, अनचेंज्ड है, बट जो प्रोनाउंस है उनको हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर रहे हैं, राइट. डेविड सेड दैट ही हैड passed the exam. Said that he had passed the exam. She said, तो क्या होगा बच्चों, she said that she had not received the letter. तो यहाँ पे I नहीं लिखेंगे आप, instead of I क्या लिखना है आपको, she. तो she had not received the letter. तो इस तरह से आपको चेंजेस करने हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में. बेसिकली आपको क्या देखना है कि टेंस को कौन से टेंस में चेंज करना है, प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है. ये रूल जो है सबके लिए सेम है, इसमें कोई भी जो है आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, चाहे अभी आने वाला जो हम अभी स्टडी करेंगे फ्यूचर टेंस. तो यहाँ पे प्रोनाउन को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, बट टेंसेस जो है अकॉर्डिंगली चेंज करना है. अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना, और किसको अनचेंज करना है वो भी अकॉर्डिंग टू द
जो हमने स्लाइड अभी पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करने। क्लियर? अदरवाइज जो रूल है सबके लिए सेम है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, इधर फ्यूचर टेंस हो। क्लियर? तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट को इट रिमेन्स अनचेंज्ड पास्ट परफेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। तो अभी हमने प्रेजेंट टेंस करा, पास्ट टेंस करा, अब हम कर रहे हैं फ्यूचर। तो फ्यूचर टेंस में सिंपल सा आप लोगों ने जब हमने करा था प्रेजेंट फ्यूचर टेंस करे थे तो उस समय हमने पढ़ा था विल और शैल को हम किस तरह से यूज करते हैं। विल और शैल को किस में चेंज करते हैं, उसके साथ क्या यूज करते हैं, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। विल, शैल प्लस बी वन, राइट? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड या शुड, वुड प्लस बी वन, राइट? तो विल का क्या करना है आपको, शुड करना है, और जो चेंजेस हैं वो वैसे ही रहेंगे जैसे हमने पहले करे थे कि प्रोनाउन को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे ये क्या है आपका आर बी, आई को चेंज करेंगे शी, राइट? नेक्स्ट में भी आई का क्या हो जाएगा, ही का हो जाएगा आपका दे, ही का यहाँ पे भी हो जाएगा शी। क्लियर? तो इस तरह से आपके प्रोनाउन चेंज हो गए, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो ये क्या है आपकी पूरी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करें हम, आरवी के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर रहे हैं। क्लियर? तो इसमें आप कंफ्यूज ना रखें कि अरे भाई हम यहाँ पे आई का हम इसमें ही लिखें, बी लिखें, शी लिखें, दे लिखें, क्या लिखें। तो इट इज वेरी इजी कि आपको क्या देखना है कि आरवी का रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, राइट? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। अगर वहां सीता है तब भी आप शी लिखेंगे, अगर शी है तो तब भी आपको शी लिखना है, अगर ही है तो आपको यहाँ पे ही लिखना है, अगर राम है तो भी आपको राम लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? तो फर्स्ट वन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे शी सेड दैट शी वुड, विल का क्या हो जाएगा, वुड गो टू लंदन। क्या होगा बच्चों, she said that she would go to London. नेक्स्ट क्या है, he said he would start a new job। तो I नहीं आएगा, वह। तो he said that he would, will का क्या हो जाएगा, would start a new job। तो क्या होगा यहाँ पे, start a new job। she would go to London। They said to me, तो देख क्या आएगा बच्चों, they said to me that, उसने मुझे कहा कि we will, तो they would help me। तो you कैसे चेंज होगा आपको, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट? तो आई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, you का क्या हो जाएगा, me। they said to me that they would help me। she said I will not waste time। तो यहाँ पे क्या होगा, she said that she would not waste time। सिंपल सा आपको will का क्या करना है, would। नेक्स्ट क्या है आपका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, विल बी प्लस बी ओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड बी और बी ओ। विल का वुड होगा और बी लगाना है, बी जैसे यहाँ पे लगा है वैसे इट रिमेन सेम, खाली चेंज क्या करना है आपको, विल का वुड करना है, राइट? तो सेम क्या है यहाँ पे कि आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के, यू जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के, राइट? तो क्या होगा, ही सेड टू मी दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर मी।
तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? आपका ऑब्जेक्ट। तो मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका ही, तो ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई का ही, तो ही सच मी दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर मी। नेक्स्ट क्या है? डेविड सेड, सेम यहाँ पे भी कैसे चेंज करना है? डेविड सेड दैट he would be making tea. She said, again I according to she, I change according to she, तो क्या हो जाएगा? she would be feeding, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? my है तो क्या होगा? she है, she के लिए क्या यूज करते हैं हम? her, तो यहाँ पे क्या होगा? her kids। अगर he होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? his kids, right? So I will be feeding my kids, so she would be feeding her kids. They said we will not be driving a car. Read this sentence. They said that they would not be driving a car. तो सिंपल सा है, आपको सेंटेंस सेम रहेगा, प्रोनाउंस अकॉर्डिंगली चेंज करने हैं आपको, और यहाँ पे विल का वुड करना है। नेक्स्ट है विल हैव चेंजेस इनटू वुड हैव। तो विल हैव किस में चेंज करना है आपको? वुड। सिंपल सा है, हैव वैसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, थर्ड फॉर्म आपकी एज इट इज रहेगी। वुड हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, विल हैव, वुड हैव। तो शी सेड, फिर अगेन आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? दिस, आई ही के अकॉर्डिंग, आई डेविड के अकॉर्डिंग, ठीक है। विल का क्या हो जाएगा बच्चों? वुड। ये क्या हो जाएंगे आपके? सेम रहेंगे, हैव कुक्ड, हैव क्लीन, हैव फॉट। तो क्या हो गया बच्चों? शी सेड दैट शी वुड हैव कुक्ड द फूड। क्या आएगा? she said that she would, right? यहाँ पे क्या हो जाएगा आई का? he said that he would have cleaned the room। नेक्स्ट क्या है आपका? डेविड सेड, तो डेविड का क्या हो जाएगा यहाँ पे? he would have called the doctor। तो डेविड said that he would have called the doctor। तो हमने देखा कि प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस जो है, फ्यूचर इंडेफिनिट किस में चेंज होगा आपका? फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको विल को वुड में चेंज करना है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल बी को वुड बी में चेंज करना है, फ्यूचर परफेक्ट में वुड हैव को किस में चेंज, विल हैव को वुड हैव में चेंज करना है। तो सिंपल सा है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। विल को वुड में आपको किस तरह से चेंज करना है, ये अभी हमने फ्यूचर टेंस में देखा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से पास्ट टेंस में प्रेजेंट हम कल यस्टरडे वी डिस्कस, इसमें हमने देखा था कि किस तरह से पास्ट जो है सिंपल इंडेफिनिट को किस तरह से हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने चेंज करा था। किसमें करा था? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, राइट। तो किस तरह से हमने देखा था कि वहां पे हमने हैव बीन यूज करा था, यहाँ पे हमने क्या यूज करा? हैड बीन। तो प्रेजेंट में हमने देखा था कि चारों टेंसेस को हमने किस तरह से चेंज करा था। प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करा था और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में करा था। तो ये आपने देखा था। इसके बाद हमने क्या करा बच्चों, पास्ट टेंस को इस तरह से चेंज करा था, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करा था। अगर डायरेक्ट स्पीच आपकी जो है इसमें होगी पास्ट इंडेफिनिट में होगी, इन दैट केस यू हैव टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच टू पास्ट परफेक्ट टेंस। सेकंड हमने करा था पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें चेंज करा था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करा था। तो यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से टेंसेस को आपको चेंज करना है और प्रोनाउंस को कैसे चेंज करना है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ही रहने देना है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस में हमने देखा था कि सिंपल से आपको क्या चेंज करना है, विल को वुड। तीनों टेंस में हमें विल को ही चेंज करना है, वुड में अदरवाइज सेम रहेगा आपका सेंटेंस। विल का वुड हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में विल के साथ जो है विल का वुड हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, विल बी हो जाएगा वुड बी, और विल हैव क्या हो जाएगा आपका वुड हैव। क्लियर? तो ये हमारा फ्यूचर टेंस था। नेक्स्ट इज योर अब रूल्स फॉर, अगर अभी हमें कोई क्वेश्चन पुट करते हैं। अब दो टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, एक होता है कि डू यू लाइक अ मैंगो या डू यू लाइक एप्पल। तो हम किसमें जवाब देते हैं यस और नो। डू यू लाइक मैंगो बोलेंगे तो आप क्या कहेंगे, यस या नो बोलेंगे, राइट। अगर मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज योर नेम, तो आप यस और नो करके जवाब नहीं देंगे, कैसे देंगे आप, माई नेम इज। तो एक सेंटेंस एक्सप्लेन करेंगे आप, राइट। तो टू टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है यस और नो और एक होते हैं थोड़ा सा स्लाइटली हम एक्सप्लेन करते हैं। तो दोनों में किस तरह से हम जो कंजक्शन दैट को यूज नहीं करते हैं। अगर यस और नो करके क्वेश्चन होता है तो हम कैसे जवाब देते हैं, इफ और वेदर कंजक्शन यूज करते हैं, वर्ड को यूज करते हैं इफ और किसको, वेदर को। बट अगर हम व्हाट, हाउ, वेयर, व्हाई करके क्वेश्चन पूछते हैं, इन दैट केस इफ और वेदर को यूज नहीं करते, इन दैट केस कोई भी कंजक्शन यूज नहीं करते, ना दैट करते हैं। सिंपल हम डायरेक्ट इन्वर्टेड जो रिपोर्टेड वर्ब होता है और रिपोर्टेड स्पीच होता है, डायरेक्ट उसको लिखते हैं। तो लेट्स सी द रूल्स क्या है जब हम कोई इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस करते हैं, ये मैंने सिंपली आपको बताया है। So first one is here the basic rules for converting direct speech question sentence into direct are as follows. Comma and inverted commas will be removed. जैसे हम पहले करते थे वो रिमूव करना है आपको। The conjunction that will not be used. Conjunction that को आपको यूज नहीं करना है अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में, राइट। Not be used in indirect speech in question sentence. The conjunction that is used in indirect speech of all positive sentences. Indirect speech, the question mark, the question sentence will be expressed in assertive positive sentence को में इसको चेंज करेंगे instead of interrogative form. उसको क्वेश्चन नहीं लिखना है, उसको सिंपल हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे क्वेश्चन को। तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो क्या बन गया, क्वेश्चन से क्या बन गया आपका एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस। तो क्वेश्चन मार्क नहीं यूज करना, विल नॉट बी यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये तभी जो है अप्लाइड होगा जब आप कोई क्वेश्चन पुट करेंगे इन द डायरेक्ट स्पीच, राइट। तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं यूज करना है आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट रूल क्या है, तो वर्ब such as say or tell, he said or she said in direct speech is replaced with verb ask. कोई भी क्वेश्चन अगर हम डायरेक्ट स्पीच में पूछेंगे तो सेड किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। आस्क्ड, राइट। ये क्या है डायरेक्ट स्पीच में, और ये किस में हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच।
ये कब अप्लाई होगा? ओनली इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस, तभी चेंज होगा, अदरवाइज जो है सेट को सेट रखेंगे। आगे हम जो है इंपैरेटिव सेंटेंस करेंगे, उसमें क्या चेंजेस आएंगे वो लेटर वी विल डिस्कस। तो आस्क और शी इंक्वायर्ड इन इनडायरेक्ट, राइट? ये तो आस्क करेंगे या इंक्वायर करेंगे। तो ये कब करना है बच्चों हमें? जब हम कोई क्वेश्चन पुट करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब क्या होता है बच्चों की दो टाइप्स के क्वेश्चन, जैसे अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि टू टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, एक यस और नो करके होते हैं, एक में हम जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। The above rules are common for all question sentences. तो ये ध्यान रखिए कि जितने भी रूल है ये सब कॉमन है जितने भी हमारे क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं। Apart from these common rules, there are few specific rules which apply according to the type of question in sentence. अब वो क्या है बच्चों? Let's see. Question which can be answered with yes or no. जैसे हम कोई क्वेश्चन पुट करते हैं, उनके आंसर सिंपली कहते हैं yes और no में do you like mango या do you like milk, राइट? तो हम क्या कहेंगे? यस और नो, राइट? बट कुछ क्वेश्चंस कैसे होते हैं बच्चों? क्वेश्चन विच कैन नॉट बी आंसर्ड ओनली विद यस और नो। कुछ क्वेश्चंस के हमें जवाब जो है थोड़ा सा लेंथी देने ही पड़ते हैं, एक्सप्लेन करना ही पड़ता है। तो वो क्वेश्चन किससे स्टार्ट होते हैं? व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, राइट? बट रिक्वायर्स अ डिटेल्ड आंसर। इसको हम यस और नो में नहीं दे सकते आंसर। वेयर डू यू लिव? आपको बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो यस और नो नहीं बोल सकते। हाउ आर यू? तो आप यस तो नहीं बोलेंगे। मैं पूछूंगी आपसे हाउ आर यू, तो आप यस भी नहीं बोलेंगे या नो बोलेंगे। तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आई एम गुड, राइट? तो सच क्वेश्चन यूजुअली स्टार्ट, और इस टाइप के क्वेश्चन जिनके डिटेल्ड आंसर होते हैं ये किससे स्टार्ट होते हैं? व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, इस टाइप के जो है क्वेश्चन वर्ड्स, इनको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स, राइट? बिकॉज यू आर आस्किंग सम क्वेश्चंस टू, किसी से भी क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं, तो टू टाइप्स के क्वेश्चंस पुट करते हैं। एक तो होता है यस और नो, क्विक आंसर देते हैं भाई यस और नो। बट कुछ में जो है एक्सप्लेन करते हैं, दे स्टार्ट विद व्हाट, हाउ, व्हाई, दे, व्हेन, सॉरी दे, व्हाई, व्हेन, वेयर। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे रखा है डू यू लाइक अ मैंगो या डू यू लाइक मिल्क। जैसे बच्चों से पूछते हैं ना, डू यू लाइक मिल्क, डू यू लाइक चॉकलेट, तो आप क्या बोलेंगे? यस और नो, राइट? तो ये वाले क्वेश्चंस क्या कहेंगे? इसमें हम इफ और वेदर यूज करेंगे, ये आगे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सच क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यस और नो। व्हाट आर यू डूइंग? अगर कोई पूछे कि तुम क्या कर रही हो, तो तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई मैं या तो आई एम रीडिंग अ बुक या आई एम राइटिंग अ लेटर, या कुछ भी बोलेंगे कि भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ या मैं कोई काम कर रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ या आई एम डूइंग माई होमवर्क, राइट? तो डिटेल्ड आंसर है, इसमें यस और नो करके आप आंसर नहीं दे सकते। तो टू टाइप्स के क्वेश्चन है, एक होता है डिटेल्ड आंसर और एक होता है क्विक आंसर देना, यस और नो। क्लियर? विथ एक्सप्लेनेशन दैट आई एम लिसनिंग म्यूजिक या आई एम डूइंग माय वर्क या आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, इस तरह से आंसर देने एक्सप्लेनेशन। अब इनके लिए क्या रूल है? लेट्स सी। अगर यस और नो है तो यहाँ पे आप लगाएंगे इफ और वेदर। बट अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको डायरेक्ट आंसर देने हैं। इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में नो कंजक्शन इज यूज्ड। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट जो है आपको स्टार्ट करना है रिपोर्टेड वर्ब के बाद रिपोर्टेड स्पीच। अगर क्वेश्चन आपका क्या होगा? व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन और वेयर से स्टार्ट होगा, तभी आपको डायरेक्ट लिखना है। अदरवाइज यस और नो वाले आंसर्स में क्या लिखना है आपको? इफ और वेदर, और सीधे आपको क्या लिखना है? पॉजिटिव सेंटेंस असर्टिव। नो क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो ये थोड़े से रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं।
तो इसके जो है हम क्वेश्चन आंसर्स कल करेंगे। अभी हमने जो ये फ्यूचर टेंस कराया और पास्ट टेंस कराया, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। घर में जाके इसको जरूर रिवाइज करें और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको नोट करें और एट एनी टाइम यू कैन आस्क दैट क्वेश्चंस, जो भी आपके डाउट है यू कैन क्लियर इट। तो बच्चों इसको रिवाइज जरूर करें, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं। तो अभी अगर आपके जो है स्टेप्स क्लियर होंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू to do the questions in the exams. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.